भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है दूसरा, और आज है 15वां सर्ग। देवी बोली, हे लीले, जब जीव को मृत्यु से मूर्छा होती है तब शीघ्र ही उसको फिर कुछ जन्म और देश, काल, क्रिया, द्रव्य और अपना परिवार आदि नाना प्रकार का जगत भास आता है, पर वास्तव में कुछ नहीं। स्मृति भी असत है। एक स्मृति अनुभव से होती है और एक स्मृति अनुभव बिना भी होती है, पर दोनों स्मृति मिथ्या हैं। जैसे स्वप्न के में अपना देह देखता है तो वह अनुभव असत है, क्योंकि वह कुछ अपने मरने की स्मृति से नहीं भासा, और उस मरण की स्मृति भी असत है। स्वप्न में कोई पदार्थ देखा तो जागृत में उसको स्मरण करना भी असत है, क्योंकि वास्तव में कुछ हुआ नहीं। इससे यह जगत अकारण रूप है, और जो है सो चिदाकाश ब्रह्म रूप है। न कुछ विदुरथ की सृष्टि सत है और न यह सृष्टि सत है, सब संकल्प मात्र है। इतना सुन लीला ने पूछा, हे देवी, जो यह सृष्टि ब्रह्म मात्र है तो वह जो विदुरथ की सृष्टि है सो इस सृष्टि के संस्कार से हुई है, और यह सृष्टि उस ब्राह्मण और ब्राह्मण की स्मृति संस्कार से हुई है। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी की सृष्टि किसकी स्मृति से हुई है? देवी बोली, हे लीले, वह जो वशिष्ठ ब्राह्मण की सृष्टि है सो ब्राह्मण के संकल्प से हुई, और ब्राह्मण ब्रह्मा में फुरा है, परंतु वास्तव में ब्रह्मा भी कुछ नहीं हुआ, तो उसको सृष्टि क्या कहूँ? यह जितना कुछ सृष्टि है सो उसी ब्राह्मण के मंदिर में है, वास्तव से कुछ हुई नहीं, सब संकल्प रूप है और मन के फुरने से भासती है। जैसे संकल्प स्फुरण होता है वैसे होकर भासता है। यह सृष्टि जो तेरे भर्ता को भास आई है वह संकल्प से भासी आई है, थोड़े काल में बहुत भ्रम होकर भासता है। लीला ने पूछा, हे देवी, जहाँ ब्राह्मण को मृतक हुए 8 दिन व्यतीत हुए हैं, उस सृष्टि को हम किस प्रकार देखें? देवी बोली, हे लीले, जब तू योगाभ्यास करे तब देखे। अभ्यास बिना देखने की सामर्थ्य नहीं होगी, क्योंकि वह सृष्टि चिदाकाश है और चिदाकाश में फुर्ती है। जब तू चिदाकाश में अभ्यास करके प्राप्त होगी तब तुझको सब सृष्टि भासी आवेगी। वही जो सृष्टि है सो और के संकल्प में है, जब उसके संकल्प में प्रवेश करे तो उसकी सृष्टि भासे, अन्यथा नहीं भासती। जैसे एक के स्वप्न को दूसरा नहीं जान सकता, वैसे ही और की सृष्टि नहीं भासती। जब तू अंतवाहक रूप हो तब वह सृष्टि देखे। जब तक आदि भौतिक स्थूल पंच तत्वों के शरीर में अभ्यास है तब तक उसको नहीं देख सकेगी, क्योंकि निराकार को निराकार ग्रहण करता है, आकार नहीं ग्रहण कर सकता। इससे यह आदि भौतिक देह भ्रम है, इसको त्याग कर चिदाकाश में स्थित हो। जैसे पक्षी आलय को त्याग कर आकाश में उड़ता है और जहाँ इच्छा होती है वहाँ चला जाता है, वैसे ही चित्त को एकाग्र करके स्थूल शरीर को त्याग दे और योग अभ्यास कर आत्मसत्ता में स्थित हो। जब आदि भौतिक को त्याग कर अभ्यास के बल से चिदाकाश में स्थित होगी तब आवरण से रहित होगी, और फिर जहाँ इच्छा करेगी वहाँ चली जाएगी, और जो कुछ देखना चाहेगी वह देखेगी। हे लीले, हम सदा उस चिदाकाश में स्थित हैं। हमारा बपु चिदाकाश है, इस कारण हमको कोई आवरण रोक नहीं सकता। हमसे उदारों की सदा स्वरूप में स्थिति है और हम सदा निरावरण हैं। कोई कार्य हमको आवरण नहीं कर सकता। हम स्व इच्छित हैं, जहाँ जाया चाहे वहाँ जाते हैं और सदा अंतवाहक रूप हैं। तू जब तक आदि भौतिक रूप है तब तक वह सृष्टि तुझको नहीं भासती और तू वहाँ जा भी नहीं सकती। हे लीले, अपना ही संकल्प सृष्टि है, उसमें जब तक चित्त की वृत्ति लगी है उस काल में यह अपना शरीर ही नहीं भासता, तो और का कैसे भासे? जब तुझको अंतवाहकता का दृढ़ अभ्यास हो और आदि भौतिक स्थूल शरीर की ओर से वैराग्य हो, तब आदि भौतिकता मिट जाएगी। क्योंकि आगे ही सब सृष्टि अंतवाहक रूप है, पर संकल्प की दृढ़ता से आदि भौतिक भासती है। जैसे जल दृढ़ शीतलता से बर्फ रूप हो जाता है, वैसे ही अंतवाहकता से आदि भौतिक हो जाते हैं। प्रमाद रूप संकल्प वास्तव में कुछ हुआ नहीं। जब वही संकल्प उलटकर सूक्ष्म अंतवाहक की ओर आता है तब आदि भौतिकता मिट जाती है और
अंतवाहकता आकर उदय होती है। जब इस प्रकार तुझको निरावरण रूप उदय होगा तब देखने में और जानने में कुछ यत्न न होगा। साकार से निराकार का ग्रहण नहीं कर सकता। निराकार की एकता निराकार से ही होती है, अन्यथा नहीं होती। जब तू अंतवाहक रूप होगी तब उसकी संकल्प सृष्टि में तेरा प्रवेश होगा। हे लीले, यह जगत संकल्प रूप ब्रह्म मात्र है, वास्तव में कुछ हुआ नहीं। एक अद्वैत आत्मसत्ता अपने आप में स्थिर है और द्वैत कुछ है नहीं। लीला बोली, हे देवी, जो एक अद्वैत आत्मसत्ता है तो कलना, यह दूसरी वस्तु क्या है सो कहो। देवी बोली कि लीले, हे लीले, जैसे स्वर्ण में भूषण कुछ वस्तु नहीं, जैसे सीपी में रूपा दूसरी वस्तु कुछ नहीं, और जैसे रस्सी में सर्प दूसरी वस्तु नहीं, वैसे ही कलना भी दूसरी कुछ वस्तु नहीं है। एक अद्वैत आत्मसत्ता ज्यों की त्यों स्थिर है, उसमें नाना तो भासता है पर वह ब्रह्म मात्र है, वास्तव में अपना आप एक अनुभव सत्ता है। इतना सुन फिर लीला ने पूछा, हे देवी, जो एक अनुभव सत्ता और मेरा अपना आप है तो मैं इतना काल क्यों भ्रमती रही। देवी बोली, हे लीले, तू अविचार रूप भ्रम से भ्रमती रही है। विचार करने से भ्रम शांत हो जाता है। भ्रम और विचार भी दोनों तेरे ही स्वरूप हैं और तुझसे ही उपजे हैं। जब तुझको अपना विचार होगा तब भ्रम निवृत्त हो जाएगा। जैसे दीपक के प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही विचार से द्वैत भ्रम नष्ट हो जाएगा। और जैसे रस्सी के जाने से सर्प भ्रम नष्ट हो जाता है और सीप के जाने से रूप भ्रम नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मा के जाने से आदि भौतिक भ्रम शांत हो जाएगा। जब दृश्य का अत्यंत अभाव जान के दृढ़ वैराग्य करिए और आत्मस्वरूप का दृढ़ अभ्यास हो, तब आत्मा साक्षात्कार होकर भ्रम शांत हो जाता है और इसी से कल्याण होता है। हे लीले, जब दृश्य जगत से वैराग्य होता है तब वासना क्षय होती है और शांति प्राप्त होती है। हे लीले, तू आत्मसत्ता का अभ्यास कर तो तेरा जगत भ्रम शांत हो जाएगा। भ्रम भी कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि देह आदि भ्रम भी कुछ नहीं हुआ। जैसे रस्सी के जाने से सांप का अभाव विदित होता है, वैसे ही आत्मा के जाने से देहादिक का अत्यंत अभाव हो जाता है। इति श्री योग वासिष्ठ उत्पत्ति प्रकरणे विश्रांति वर्णन नाम 15 सर्गः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।